क्या तुम्हारे पास भी एक पुराना लैपटॉप या फिर पीसी है जो इतना स्लो हो गया कि उसमें कुछ भी करते ही वो लैग होने लगता है या फिर क्रैश हो जाता है? तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से तुम अपने लैपटॉप या फिर पीसी का लैग काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। और ये सभी ट्रिक्स मैं अपने दोनों लैपटॉप्स पर यूज़ करता हूँ, जिसके बाद मुझे दोनों लैपटॉप्स में ही पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस, गेम्स में ज़्यादा एफपीएस और ओवरऑल काफ़ी स्मूदर एक्सपीरियंस मिला। ओके, तो फाइनली मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करनी है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें लेफ्ट में एक पॉपअप शो होगा, तो सिंपली यहाँ पे तुम्हें टाइप करना है TEMP और फिर एंटर करना है। और हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर तुमसे परमिशन मांगे, तो सिंपली उस पर कंटिन्यू कर देना, और फिर उसके बाद तुम्हारे सामने काफ़ी सारी फाइल्स ओपन होंगी। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए दबा के सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है और फिर डिलीट करना है सारी फाइल्स को। ओके, तो सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, तो इसको तुम बंद कर सकते हो अब। और फिर तुम्हें एक बार फिर से विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करनी है, बट इस बार यहाँ पे तुम्हें टाइप करना है %TEMP और फिर %, ठीक है, और फिर एंटर करना है। और इस बार भी हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर तुमसे परमिशन मांगे, तो कंटिन्यू कर देना, और फिर से तुम्हारे सामने काफ़ी सारी फाइल्स होंगी, तो सिंपली कंट्रोल प्लस ए और फिर डिलीट। ओके, तो ये सारी फाइल्स भी डिलीट हो चुकी हैं और अब तुम इसको बंद कर सकते हो। और फिर इन सभी फाइल्स को डिलीट करने के बाद एक बार अपना रिसाइकिल बिन भी एम्प्टी कर देना, ठीक है। तो राइट क्लिक करके इस पे एम्प्टी रिसाइकिल बिन, और फिर यस, दैट्स इट। नाउ चलते हैं अपने सेकंड ट्वीक की तरफ। तो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की एक साथ प्रेस करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। और अभी तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट की तरफ देखना है, जहाँ पे प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री और स्टार्टअप ऐप्स, ठीक है। जहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स लिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है तुम्हें। और अब बेसिकली तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है, जिस भी ऐप के आगे एनेबल्ड लिखा होगा, तो वो ऐप्स भाई तुम्हारे पीसी या फिर लैपटॉप के ऑन होते खुद से ऑन हो जाते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि तुम्हारा लैपटॉप या फिर पीसी देर से ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो ऐप्स तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे पीसी के साथ खुद से ऑन हो जाए, उसको तुम सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक और फिर डिसेबल। तो जैसे मोबाइल डिवाइसेस मैं नहीं चाहता हूँ ऑन हो खुद से, तो राइट क्लिक और डिसेबल, और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। और हाँ, जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऐप है, इसको भाई तुम एनेबल्ड रहने देना, इसको तुम्हें डिसेबल नहीं करना है। और जितने भी ऐप्स है सभी को डिसेबल कर देना बाकी, ठीक है। तो इसको क्रॉस करते हैं अभी। और अब चलते हैं अपने थर्ड ट्वीक की तरफ। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी ब्राउजर खोलना है, तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है क्रिस्टाइटस टूल, ठीक है। CHRIS फिर TITUS और फिर टूल, ठीक है। और फिर तुम्हें एंटर करना है, और यहाँ पे जो सेकंड वेबसाइट शो होगी जिस पे लिखा है द अल्टीमेट विंडोज यूटिलिटी क्रिस्टाइटस टेक, ठीक है, इसको तुम्हें ओपन करना है। और जैसे वेबसाइट ओपन होगी, तुम्हें क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे तुम्हें एक कमांड दिखेगी, ठीक है। इसको तुम्हें राइट की तरफ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी लिखा है, तो उससे तुम्हें कॉपी करना है। और अब तुम अपना ब्राउजर बंद कर सकते हो। ओके, नाउ एक बार फिर से तुम्हें विंडोज प्लस आर की प्रेस करनी है, और यहाँ पे तुम्हें इस बार टाइप करना है POWERSHELL, पावर शेल, ठीक है। और यहाँ पे इस बार तुम्हें एंटर नहीं करना है, तुम्हें इस बार दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा लैपटॉप या फिर पीसी तुमसे परमिशन मांगे, तो इस पर यस कर देना। और अब तुम्हारे सामने यहाँ पे पावर शेल ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी दबा के जो कमांड तुमने ब्राउजर से कॉपी करी थी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और फिर एंटर। बस तुम्हें इतना ही करना है यहाँ पे। ओके, तो थोड़ी देर के बाद ये टूल ओपन हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, ऊपर की तरफ जहाँ पे इंस्टॉल लिखा है, वहाँ पे दूसरी ऑप्शन में जाना है ट्विक्स। और ट्विक्स के नीचे तुम्हें काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले चलते हैं एसेंशियल ट्विक्स मेन्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ वही चीज़ें तुम्हें सिलेक्ट करनी है, उसके अलावा भाई कोई भी चीज़ गलती से भी सिलेक्ट मत कर लेना तुम। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली हैं जो जो मेरे को सिलेक्ट करनी थी। यहाँ पे सिर्फ मैंने दो चीज़ें सेलेक्ट नहीं करी हैं, जिसमें पहला है हाइबरनेशन और दूसरा है विंडोज़ प्लेटफॉर्म बाइनरी टेबल, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन मैंने सेलेक्ट नहीं करी है। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि भाई कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करने से क्या चीज़ होगी, तो सिंपली तुम इस पर हवर कर सकते हो, और यहाँ पे लिख के आ जाएगी कि भाई कौन सी ऑप्शन से क्या चीज़ होती है। बट अगर तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना है, तो भाई तुम सिंपली मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अभी ऐसे करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे लिख के आ रहा है एडवांस ट्विक्स कॉशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली हैं जो जो मेरे को सेलेक्ट करनी थी। बाकी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो, और जो जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे टिक करी हैं भाई, सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को टिक करना, और फिर तुम्हें क्या करना है, नीचे की तरफ आके यहाँ पे रन ट्विक्स पे क्लिक करना है बस। और फिर अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पे लिख के आ चुका है ट्विक्स आर फिनिश्ड, ठीक है। तो इसको तुम क्लोज कर सकते हो। और अब जो मैं नेक्स्ट ट्विक तुम्हें बताने वाला हूँ, वो बेसिकली कोई ट्विक नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। और भाई इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद मेरे इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मेरे को गेम्स के अंदर भाई ज़्यादा एफपीएस मिलते हैं। तो तुम इसको अपने लो एंड लैपटॉप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, क्रोम पे जाना है, और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है विनहांस, WINHANCE, ठीक है। और फिर एंटर करना है। और यहाँ पे तुम्हें जो पहली वेबसाइट शो होगी, विनहांस विंडोज एनहांसमेंट यूटिलिटी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है तुम्हें। और फिर वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे तुम्हें राइट पे ऑप्शन मिल जाएगी जो कि है डाउनलोड। इसको सिंपली तुम्हें क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तुम्हें। ओके, तो फाइनली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं हम, और मैं ब्राउज़र बंद कर देता हूँ अपना।
ठीक है, तो इसका सेटअप ओपन हो चुका है ना। यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, फिर यहाँ पे यस कर देना। और फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल। ओके, तो अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है ना, तुम फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। और फिर उसके बाद तुम्हारा लैपटॉप एक बार फिर से परमिशन मांगेगा, तो यस पे क्लिक कर देना और फिर ये सॉफ्टवेयर खुद से ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ इस सॉफ्टवेयर के अंदर भाई तुम्हें काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, बट तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें सिंपली क्या करना है, लेफ्ट पे यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर एंड एप्स, उसके नीचे लिखा है ऑप्टिमाइज, तुम्हें सिंपली ऑप्टिमाइज पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पे तुम्हें क्लिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पे तुम्हारे सामने काफ़ी सारी ऑप्शन शो हो रही होंगी, बट तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो भी ये ग्रीन स्टार्स बने हैं, ठीक है, हर एक ऑप्शन के आगे जो ग्रीन स्टार बना है तुम्हें सिंपली इस पर क्लिक करते जाना है। इस पर क्लिक हो गया और फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे करते करते तुम्हें सारी ऑप्शंस पे ग्रीन स्टार जो बने हैं उन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस पे मैं स्टार क्लिक कर चुका हूँ और अभी तुम्हें क्या करना है, वापस से ऑप्टिमाइजेशंस पे क्लिक करना है और अब तुम्हें जाना है सेकंड ऑप्शन पे जो कि है पावर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेगी पावर प्लान। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, राइट की तरफ आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से तुम हाई परफॉर्मेंस, अल्टीमेट परफॉर्मेंस या फिर विनहांस पावर प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली विनहांस पावर प्लान सेलेक्ट करा है। तो इससे होगा क्या कि जो तुम्हारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस है भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको तुम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही था। अब वापिस से ऑप्टिमाइजेशंस पे चलते हैं और यहाँ पे तीसरी ऑप्शन है गेमिंग एंड परफॉर्मेंस, और इसको ओपन करते हैं अभी जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें सेम चीज़ करनी है, जो भी ग्रीन स्टार्स बने हैं उन सभी भी क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है। तो सभी ग्रीन स्टार्स पे मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी मैं सारी सेटिंग चेंज कर चुका हूँ और अभी चलते हैं वापस से ऑप्टिमाइजेशंस पे। और इस बार हम क्लिक करेंगे अपडेट पे, तो इस पे क्लिक करते हैं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हें सेम ही चीज़ करनी है, जितने भी ग्रीन स्टार बने हुए हैं उन पे बस क्लिक करते हुए चलना है तुम्हें। ओके, तो ये वाला मेन्यू भी हो चुका है। अभी चलते हैं वापस से ऑप्टिमाइजेशंस पे और फिर चलते हैं नोटिफिकेशंस पे। तो यहाँ पे भी तुम्हें सिंपली वही करना है, ग्रीन स्टार्स पे क्लिक। बट हाँ, यहाँ पे तुम्हें एक मेन्यू देखने को मिलेगा जो कि है सिस्टम नोटिफिकेशंस। उसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है कैपेबिलिटी एक्सेस नोटिफिकेशंस, इसको तुम्हें ऑन रखना है, ठीक है। इसको तुम्हें बंद नहीं करना है। और फिर नीचे की तरफ वापस से तुम्हें ग्रीन स्टार क्लिक करते हुए चलना है। और अब यहाँ पे भी सारी सेटिंग चेंज हो चुकी है। अब वापस से चलते हैं ऑप्टिमाइजेशंस पे और फिर जो साउंड वाली ऑप्शन है इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। अभी तुम्हें वापस से लेफ्ट की तरफ आना और यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज पे। तो अभी सबसे पहली ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज थीम, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे तुम लाइट मोड या फिर डार्क मोड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैं लाइट मोड करता हूँ तो सब कुछ वाइट हो जाएगा, और अगर मैं इसको डार्क मोड पे रखता हूँ तो सब कुछ फिर से ब्लैक। और फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स, इसको तुम्हें डिसेबल रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खाता है, इसको तुम्हें सिंपली ऑफ कर देना है। और फिर वापस चलते हैं कस्टमाइजेशंस पे। फिर दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे टास्क बार। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो पहली ऑप्शन है क्लीन टास्क बार, यहाँ पे तुम्हें राइट साइड पे आना है, अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू, दैट्स इट। इतना ही करना है तुम्हें यहाँ पे। और हाँ, अब तुम्हें एक चीज़ थोड़ी अजीब लगेगी, लाइक जो तुम्हारे आइकन्स है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा है टास्क बार अलाइनमेंट, इसको तुम्हें सिलेक्ट करके सेंटर करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को सेंटर में अच्छे लगते हैं तो मैं इसको सेंटर में रखने वाला हूँ। और अभी तुम इसको क्लोज कर सकते हो। वापस से कस्टमाइजेशन पे चलते हैं और फिर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू, इस पे चलते हैं और इसको फिर से तुम्हें अप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, ये भी हो चुका है और वापस चलते हैं कस्टमाइजेशन पे और फिर एक्सप्लोरर। और अब यहाँ पे भी तुम्हें सेम चीज़ करनी है भाई, जितने भी ग्रीन स्टार है उन पे बस क्लिक करते चलो तुम। ओके, तो यहाँ पे मैं सारी सेटिंग चेंज कर चुका हूँ और अभी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे इतना ही काम था, इसको तुम बंद कर सकते हो ना। तुम भाई खुद से चेक करना अपने लैपटॉप या फिर पीसी की स्पीड कि वो पहले से कितना फास्ट हुआ, और वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, तो अब फाइनल ट्विक बचा है जो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है और भाई सबसे ईजी है इन सभी ट्विक्स में। तो वो बहुत सिंपल है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, ऑल्ट प्लस F4 क्लिक करना है और यहाँ से तुम्हें अपना पीसी एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। हफ्ते में तुम्हें सिर्फ एक बार अपना पीसी या फिर लैपटॉप रीस्टार्ट करना है और फिर उसके बाद तुम्हारे पीसी या फिर लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही था अपना फाइनल ट्वीक। सी यू गाइस लेटर।